हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल बिकम एसएससीएन में। आज की ये क्लास जो कि इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड है, इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए 25 क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे और आप पहले क्वेश्चन देखकर खुद भी गेस करें कि क्या आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो है स्लैप ऑन द रिस्ट। तो जो स्लैप ऑन द रिस्ट होता है उसकी मीनिंग क्या होती है? अच्छा, अगर आप हिंदी से समझना चाहें तो हिंदी से भी याद कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको हिंदी में याद करने में आसानी रहेगी। वैसे अगर हम इंग्लिश टू इंग्लिश लर्न करते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश ही पूछा जाता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें इस फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, चलिए हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। तो स्लैप ऑन द रिस्ट जो होता है, पहला जो आपके इडियम दिया गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसका जो सेंस होता है वो होता है अ माइल्ड पनिशमेंट, मतलब कि थोड़ा सा दंड होता है। स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब होता है थोड़ा सा दंड, मतलब थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पनिशमेंट दिया जाता है, उसको हम स्लैप ऑन द रिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वही इसका सही आंसर है। तो आप देख रहे होंगे इसका जो सही आंसर है वो माइल्ड पनिशमेंट है, मतलब थोड़ा सा पनिशमेंट होता है। स्लैप ऑन द रिस्ट की मीनिंग जो होती है, और ये SSC CHSL के Tier 1 एग्जाम में पूछा गया है, पहली ही शिफ्ट में 9 मार्च की। ये देखिए आप। इसके बाद अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, बॉडी एंड सोल। देखिए आप, क्या होता है कि जो इडियम्स होते हैं इनमें आप डायरेक्ट सेंस नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी जो उसका सेंस होता है वो काफ़ी मैच करता है। तो देखिए यहाँ पे दो मीनिंग दी हुई हैं। आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा इसे, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप देखिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बॉडी एंड सोल का मतलब होता है शरीर और आत्मा से, मतलब कि पूरी तरह से। तो लाइफ एंड डेथ नहीं होगा, हैप्पीनेस एंड सॉरो नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पूरी तरह से बताया है ना। हॉली एंड इंटायरली और टू सॉल्व अ डिफ़िकल्टी, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। हॉली एंड इंटायरली मीन्स होता है पूरी तरह से। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है टेक योर आई ऑफ द बॉल। जैसे बॉल है कोई, उसके पीछे आप देख रहे हैं, मतलब टेक योर आई ऑफ द बॉल, गेंद से नज़रें हटा लेना। ये अगर आप क्रिकेट के मैदान में हैं तो आप अगर बॉल से नज़रें हटा लेते हैं, ये इडियम एक सेंस में आप ले सकते हैं, टेक योर आई ऑफ द बॉल। इसकी जो हिंदी मीनिंग होती है वो ध्यान हटाना ही होती है। तो देखिए आप ये देख रहे होंगे जो ऑप्शन सी है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, टू स्टॉप पेइंग अटेंशन फॉर अ मोमेंट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। और यहाँ पे ए बी सी बिल्कुल सही है, ए बी और डी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो चलिए हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अबुल मार्केट। अबुल मार्केट मीन्स क्या होता है? तो अबुल मार्केट मीन्स होता है वो बाजार या स्थान या समय जहाँ पर कीमतों में वृद्धि होती है। अबुल मार्केट का मतलब ये होता है कि वो बाजार या समय होता है जहाँ पे कीमतों में वृद्धि होती है, प्राइस राइज होते हैं। तो इसका जो सेंस है वो बिल्कुल ए ऑप्शन से मिलता जुलता है। इसका मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। मार्केट वेयर प्राइसेस आर राइजिंग, मतलब कि जहाँ पे कीमतों में वृद्धि होती है, अबुल मार्केट मीन्स। अगला जो क्वेश्चन है 5वां नंबर, वो है अ फिश आउट ऑफ वाटर। पानी से बाहर अगर एक मछली होती है तो उसके हिसाब से सेंस पूछा गया है। तो आप एक इन्वायरमेंटल सेंस इसका ले सकते हैं, एक राउंड अबाउट सेंस आप इसका ले सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग उसमें नहीं बताई जाती है। फिर भी आप इसके सेंस से समझ सकते हैं कि अ फिश आउट ऑफ वाटर क्या होता है। टू क्रिटिसाइज समवन, अ डेड पर्सन, टू किल समबडी, या फिर अ पर्सन आउट ऑफ अकस्टम्ड एनवायरनमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी छटपटाता हुआ व्यक्ति। जब मछली पानी से बाहर निकल आती है तो वो कैसे, मतलब कि छटपटाती है, या कुछ देर बाद उसका जीना, शायद वो अपनी अंतिम सांसें ले रही होती है पानी से निकलने के बाद, और कुछ देर बाद वो इस दुनिया में नहीं होती। तो इसका यही सेंस है, पर्सन आउट ऑफ कस्टम्ड एनवायरनमेंट, मतलब छटपटाता हुआ व्यक्ति। आपने बचपन में वो कविता सुनी होगी ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो वही होता है। तो चलिए कविताएँ ना सुन करके हम आगे भी बढ़ते हैं, कविताएँ सुनने का समय नहीं है यहाँ पे। जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो है टू शेक इन वंस शूज़। तो इसका जो सेंस होता है वो होता है डर जाना या नर्वसनेस हो जाना, इस तरह से इसका सेंस हम ले सकते हैं, टू शेक इन वंस शूज़। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो टू बी अफ्रेड, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, बी नंबर 6 का बी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट में आपको आंसर की मिलेगी, तो आप उसमें आंसर मैच कर सकते हैं या आप खुद भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा भी आप समझें। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो 7वां नंबर क्वेश्चन है वो है टू बर्न वंस फिंगर। किसी की उंगली जला देना, ये क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, मतलब अपनी कोई जो है व्यक्ति है वो अपनी उंगली जला लेता है, इसका मतलब है जानबूझकर उसने मुसीबत मोल ले ली। तो जैसे आपने कल के IPL मैच में देखा होगा, जो लास्ट ओवर संदीप शर्मा कर रहे थे,
तो उन्होंने सोचा नहीं होगा कि यहाँ पे नो बॉल हो जाएगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको ध्यान देना चाहिए। और ये हम कह सकते हैं कि जानबूझकर ही आप ये समझिए कि अभी तक का सबसे रोमांचक मैच था और सबसे ज़्यादा फिक्स भी उसको आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने नो बॉल फेंक कर बिल्कुल एक हार को एक जीत में बदल दिया और एक जीत को एक हार में, जीत और हार के फासले को ही बदल दिया, ये आप समझ सकते हैं। तो यही होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ए नंबर, टू सफ़र अ लॉस बाय एक्टिंग रैशली। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है अ शॉट इन द डार्क। अ शॉट इन द डार्क का क्या मतलब होता है? अ शॉट इन द डार्क का मतलब होता है अंधेरे में तीर चलाना। शूटिंग इन द नाइट, randomly doing something the outcome of which is unknown, a blind man's cane, या looking at the stars। तो देखिए अंधेरे में तीर चलाना, इसका आप मतलब ये समझ रहे होंगे शूटिंग इन द नाइट, नहीं भाई, सेंस होता है ना इसका, ये बोला जाता है, उसका जो एक हिडन मीनिंग होती है वो एक लॉजिकल मीनिंग होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, रैंडमली डूइंग समथिंग द आउटकम ऑफ विच इज़ अननोन। मतलब कुछ भी जो पता नहीं है, बस ऐसे ही किया जा रहा है और उसका जो आउटकम है, उसका जो बेनिफिट है वो अननोन है, तो उसको हम कहते हैं अ शॉट इन द डार्क। तो अ शॉट इन द डार्क का मीनिंग आपने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है टू बी इन टू माइंड्स, मतलब दो मस्तिष्क में होना। इसका क्या मतलब है? तो आप ये समझ सकते हैं इसका आसानी से कि दुविधा में होना, मतलब इन अ डिलेमा। तो इन अ डिलेमा का मतलब क्या होता है? दुविधा में होना। इसका सही आंसर ए ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं। और बी सी डी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। टू बी लेस इफेक्टिव, टू माइग्रेट, टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, दैट्स नॉट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टू मीट वंस वाटरलू। सबसे पहले अगर हम बात बताते हैं आपको वाटरलू की, तो जो वाटरलू है ये एक युद्ध हुआ था। वाटरलू एक मैदान है। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बहुत बुरी तरह परास्त हुआ था। तो उसी को वाटरलू, उसी से कई सारे इडियम्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पे जो टू मीट वंस वाटरलू है उसका मतलब है बुरी तरह परास्त होना, मतलब टू बी बैडली डिफीटेड इन अ कॉन्टेस्ट। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही आंसर है। और नेपोलियन का नाम तो किसने नहीं सुना है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर ही है। और हम 11वें क्वेश्चन की ओर से चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है पिग इन अ पोक। तो पिग इन अ पोक का मतलब क्या होता है? इसकी अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है आंख मूंद कर सौदा करना, मतलब कि कुछ भी हुआ बस ठीक है सब। तो इसका जो सही मीनिंग है वो है सी ऑप्शन, समथिंग दैट इज बॉट विदाउट एग्जामिनिंग प्रॉपरली। मतलब कोई भी चीज़ खरीदी जा रही है या कुछ भी किया जा रहा है, सौदा किया जा रहा है, तो वो भी बिना कुछ जाने समझे, बस हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, ये आप देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लैक ऑफ। स्लैक ऑफ मीन्स होता है कम होना या धीमा पड़ जाना। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग, टू मेक मोस्ट एफर्ट, या फिर टू अंडरस्टैंड अ हिडन मीनिंग, टू बी वेरी ट्यूट। तो टू अंडरस्टैंड अ हिडन मीनिंग मीन्स तो होता है, इसका जो इडियम्स होता है वो होता है रीड बिटवीन द लाइन्स, टू बी वेरी ड्यूट, टू मेक मोस्ट एफर्ट। दैट्स नॉट द आंसर एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग। इसका जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन है, मतलब कम होना या धीमा पड़ जाना, किसी पर बहुत कम दबाव होना। 13 नंबर क्वेश्चन है ओवर एंड एबव। ये आपने इंटर में भी पढ़ा होगा और बहुत पहले कई बार पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है कि अतिरिक्त या और तो और कहने देते हैं, अरे यही नहीं और तो और, ऐसा नहीं ऐसा है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे जो है। तो इसका जो सही मीनिंग होता है वो होता है के अतिरिक्त। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन ए इन एडिशन टू, के अतिरिक्त इसकी सही मीनिंग है और यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, फॉर ओल्ड टाइम सेक। तो फॉर ओल्ड टाइम सेक का मतलब होता है पुराने दिनों का ख्याल। टू कंसीडर द ऑप्शन, डेलिबरेटली स्टॉप समवन, टू बी फ्रेंड्स विद एन ओल्ड पर्सन, या बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ द पास्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही आंसर है। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है डेड रिंगर। तो डेड रिंगर का मतलब क्या होता है उसकी बात करें तो 15 नंबर जो डेड रिंगर है उसका मतलब होता है बिल्कुल मिलता जुलता होना। गेम ऑफ रेस, इन राइटिंग, डिटेल इंफॉर्मेशन एंड एग्जैक्ट डुप्लीकेट। तो बिल्कुल मिलता जुलता होना मतलब एंड एग्जैक्ट डुप्लीकेट। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी यहाँ भी सही है। और इसके साथ हम ऑप्शन डी को टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है टू कीप एन आई ऑन। तो टू कीप एन आई का मतलब होता है निगरानी करना या नज़र रखना। तो टू सी समवन इन अ बैड लाइट, टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, या टू वॉच ओवर क्लोजली। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी ही सही है, जिसका मतलब होता है टू वॉच ओवर क्लोजली, मतलब निगरानी करना या नज़र रखना।
तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 17 नंबर क्वेश्चन है, वाटर अंडर द ब्रिज। अंडर द ब्रिज का मतलब होता है जो बीत गया सो बीत गया। किसी ने क्या खूब लिखा था कि जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। तो यहाँ पे वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब है बी ऑप्शन, एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट एनी मोर। जो बीत गया सो बीत गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जो 18 नंबर क्वेश्चन है वो है ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है? ग्रीन लाइट का मतलब होता है कार्य प्रारंभ करने की अनुमति, टू परमिट समथिंग टू प्रोसीड। यहाँ पे भी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल एंड सन्ड्री। ये आपने 12th की एक्सीलेंट बुक में पढ़ा होगा कई बार। ऑल एंड सन्ड्री पहले ही है, स्टार्टिंग में ही 4-5 नंबर पे है ये। तो ऑल एंड सन्ड्री का जो मतलब है वो है बिना किसी भेदभाव के। इसका मतलब कि एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। तो बिना किसी भेदभाव के, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और उसके साथ 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो है सी चेंज। सी चेंज मतलब क्या होता है? सी चेंज मीन्स होता है एक बड़ा बदलाव। देखिए यहाँ पे जो सी लिखा है इसकी मीनिंग SEA वाली है, मतलब समुद्र वाली जो मीनिंग होती है वो है। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पे आप ई ना समझिए, इसको ए समझिए। सी चेंज मीन्स होता है एक बड़ा बदलाव, अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे समुद्र में बदलाव होता है तो एक बहुत बड़ा बदलाव होता है, क्योंकि वो तो अथाह सागर है ना। तो यहाँ पे भी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और हम आगे चलेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव का मतलब होता है बिल्कुल दिल खोल कर रख देना। आपने भी किसी के सामने दिल खोल कर रखा हो, और शायद ना भी रखा हो, मुझे नहीं पता। तो वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव का जो सेंस होता है वो होता है दिल खोल कर रख देना, मतलब टू ओपनली डिस्प्ले वंस इमोशन। अपनी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको बिल्कुल खुली तरह से प्रदर्शित करना, वो होता है वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टू ट्विडल वंस थम्स। तो इसका मतलब होता है हाथ पर हाथ रख कर बैठना। हाथ पर हाथ रख कर बैठना का जो सेंस होता है वो होता है आलसी होना। अरे यार, तुम हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाओगे तो काम कौन करेगा, पढ़ेगा कौन, मेहनत कौन करेगा। तो इसका मतलब होता है टू बी आइडल। टू बी आइडल मीन्स होता है आलसी होना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करें 23 नंबर की, तो जो 23 नंबर है वो है गिव कोल्ड शोल्डर। गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है बहुत ही रूखा व्यवहार करना। तो यहाँ पे हम ऑप्शन अगर बात करें तो पहले ही आपको दिख गया होगा, इग्नोर, अवॉइड और बी अनफ्रेंडली टुवर्ड्स समवन। तो किसी और के पास चले जाने के बाद वो भी आपसे रूखा व्यवहार करती होंगी ना। इसका मतलब गिव कोल्ड शोल्डर, वो भी आपको इग्नोर करती होंगी ना। और आप इसी सोच में अपने दिन काट रहे हैं, उससे अच्छा है पढ़ लो ना। चलो, गिव कोल्ड शोल्डर का जो सेंस है वो मैंने आपको बताया, बाकी आगे आपकी मर्जी। बी नंबर है। उसके बाद जो 24 नंबर क्वेश्चन है वो है टू स्लीप लाइक अ डॉग। टू स्लीप लाइक अ डॉग मीन्स होता है गहरी नींद में सोना। टू बी लेस माइंडफुल, टू मेक नॉइज वाइल स्लीपिंग, टू स्लीप साउंडली या टू बी इंसोम्नियक। तो जो होता है टू स्लीप साउंडली, इसका बिल्कुल सही आंसर है गहरी नींद में सोना। टू स्लीप साउंडली, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। और 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आर्म टू द टीथ। तो आर्म टू द टीथ का मतलब होता है बहुत सारे अस्त्र शस्त्र होना। तो फुल्ली आर्म्ड, हैविंग मैनी वीपन्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है, फुली आर्म्ड, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र जिसके पास होते हैं, तो वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है आर्म टू द टीथ। तो ये आपकी इडियम्स और फ्रेजेस की क्लास थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपने कुछ क्वेश्चंस सीखे होंगे। और ये भी आप समझ लीजिए कि इसी से कई सारे क्वेश्चंस आपको और बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना हो सकती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन जो होते हैं वही मोस्टली कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, जो कि स्पेलिंग मिस्टेक या हम कहें कि स्पेलिंग एरर के साथ हो सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप साइनिंग, कीप स्माइलिंग।